प्रोटेक्टर। पहले रीड करा करो क्वेश्चन को ढंग से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसा बनाओ आप, ऐसे ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसा बनाओ। हमें इसका पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है इसका? और इसके डायमीटर बच्चों ये 14 इसकी डायमीटर है और मुझे इसका पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? तो पैरामीटर में जो मुड़ी हुई चीज होती है ना, ये जो कर्व पाथ होता है, इसको पाई आर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पाई आर। तो पैरामीटर का मतलब हो गया ये जो पाई आर है ना, ये जो पाई आर है इसमें 14 जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसके अंदर? 14। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 और ये हो गया 14। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे तो कितना आ गया? 22। अब 22 में 14 जोड़ देंगे, तो 22 में 14 जोड़ देंगे तो 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसे बनाओ। ये हो गया आपका पाई आर, ये हो गया आपका पाई आर और ये डायमीटर ऐड कर दो तो पैरामीटर आ गया। क्या आ गया? पैरामीटर। कर लोगे ऐसे? कर लोगे श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ सरकमफ्रेंस एंड एरिया, देखो ऐसे क्वेश्चन आसान है। अगर सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, तो एरिया बराबर किसके है? सरकमफ्रेंस के। किसके है? तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। एंड सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो एक पाई से एक पाई काट दो, एक आर से एक आर काट दो, तो रेडियस कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। तो डायमीटर कितनी हो गई हमारी? तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, 2r होता है ना, तो डायमीटर हो गया 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया हमारा? ये 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, तो कर दिया इक्वल। एरिया बराबर सरकमफ्रेंस, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई, कटिंग कर लिया, आंसर आ गया। कर लोगे श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। उस सर्कल का एरिया निकालो जो एक स्क्वायर के अंदर है। अब थोड़ा देखो, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, अब इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है? सर्कल। तो जो स्क्वायर की साइड है ना, जो स्क्वायर की साइड है ना, वो इसकी डायमीटर हुई। क्या हुई? वो इसकी डायमीटर। जो स्क्वायर की साइड है वो क्या हुई? इसकी डायमीटर। जो स्क्वायर की साइड है वो क्या है? इसकी डायमीटर हुई क्या नहीं? तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? ए। रेडियस कितनी हो गई? तो आर कितना हो गया इसका? ए। आर कितना हो गया? ए। तो हमें क्या निकालना? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। इसमें तो एक ही भाषा में है ना, तो पाई को पाई लिख लो। ठीक है, क्योंकि डिजिट थोड़ा गिवन है। तो पाई और ये कितना हो गया? रेडियस। ये पूरी डायमीटर है ना, साइड डायमीटर, तो रेडियस हो गया a/2। रेडियस क्या हो गया? a/2, यानी आ जाएगा आंसर a/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये पाई और ये a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर। So this is your area of circle. This is your area. तो मोटी सी बात थी, जब सर्कल इसके अंदर था ना, तो जो इसकी साइड थी वो इसकी डायमीटर थी। क्या थी वो? इसकी डायमीटर। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहीं बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ, अलग अलग बेंचेस पे बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो सुनो, हमें क्या निकालना है? सर्कल का एरिया निकालना है। देखिए तक, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमें एरिया किसका निकालना है? सेक्टर का। जैसे सर्कल है ना, तो ये होता है सेक्टर, ये सेक्टर होता है। तो ये हो गई रेडियस, ये हो गई रेडियस और ये हो गया एंगल। ये क्या हो गया? एंगल। तो मुझे इसका ये पूरा एरिया निकालना है। क्या निकालना है? पूरा एरिया। लेकिन इसमें इस आर्क की लंबाई की बने आपको। क्या की बने? आर्क की लंबाई। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है बताओ? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो एल दे रखा है। वो होता क्या है? θ/360 और इनटू में 2 पाई आर। तो ये हमें एल दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? ये एल। θ/360 × 2 पाई आर इक्वल्स टू एल। सही है मामला? सही है, बोलो। तो यहां से ना इस आर की वैल्यू ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो एल के नीचे ये सारा ले जाओ आप। θ/360 और इनटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर। θ/360 इनटू में 2 पाई आर, ये आर आ गया है। अच्छा, आर नहीं आएगा ना, क्योंकि आर को तो नीचे ले गए। तो ये हमारे आर की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या? एरिया। क्या निकालना है हमें? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना हमारा, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर
तो ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये जो सारी वैल्यू हमने निकाली है, ये जो वैल्यू हमने निकाली ना, इसको यहाँ पुट करो आर की जगह। सो गया थीटा बाई 360 और इनटू में पाई, ठीक है। और आर की जगह ये वैल्यू पुट करो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस आर है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इसमें एल का भी स्क्वायर आ गया और थीटा बाई 360 का भी स्क्वायर आएगा। इसको दो बार लिखो, थीटा बाई 360 और 2 पाई को भी दो बार लिखो, 2 पाई और इनटू में 2 पाई, 2 पाई इनटू में आर का स्क्वायर लिख दिया ना हमने, कर लोगे सर, बोलो। तो ये पूरे इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, हो गया, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा 360 से, यहाँ तुम्हारा 90 आ गया। कितना आ गया, वहां तुम्हारा क्या बचा, वहां तुम्हारा एक पाई बचा और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, ये 90 आ गया और ये एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर है ना, अरे बोलो। और यहाँ क्या बचा, पाई थीटा भी तो बचा, 2 पाई थे ना, एक पाई बचा और एक थीटा बचा। नाउ दिस इज योर पाई थीटा, पाई थीटा। क्योंकि और तो इसमें कुछ दे ही रखा ना, हमें एंगल तो दे ही रखा ना। तो 90 एल स्क्वायर अपॉन में पाई थीटा इज द आंसर, 90 एल स्क्वायर अपॉन में पाई थीटा है। भाई आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन था, तो ये लेंथ ऑफ आर्क था ना, थीटा बाई 360 इनटू 2 पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क था। तो मैंने यहां से आर की वैल्यू निकाली और वहां पुट कर दी, ठीक है। ये एक काम और कर सकते थे आप इसके अंदर, जैसे आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, तो आप एक काम करो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर की वैल्यू निकाल लो। ऐसे आप बोलो सर ऐसे करो ना, ऐसे थीटा बाई 360, ये जो पाई आर है ना, ये पाई आर यहाँ छोड़ दो, इस 2 को नीचे ले जाओ आप इसकी वैल्यू निकाल लो। नाउ दिस इज एल बाई 2, दिस इज एल बाई। अब इस क्वेश्चन को ये जो एरिया है ना, इसे ऐसे लिखो, ऐसे ये जो एरिया है इसे ऐसे लिखो, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर इंटू में आर। भाई यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने 2 को नीचे ले गए आप, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड लग रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है, ठीक है। तो और सिंपल करने के लिए और सिंपल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां से आगे वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू थी हमारी, ये कितनी बताओ, ये कितनी वैल्यू हमारी, ए वैल्यू कितनी है पूरी, एल बाई 2 कितनी है, तो यहाँ पे एल बाई 2 कुछ कर दो। नाउ दिस इज एल बाई 2 और ये हो गया आर। तो आंसर कितना आ गया, एल आर बाई 2। आंसर कितना आ गया, ये ज्यादा सही है, इसको बोलो, ठीक है। एल आर बाई 2 इज द आंसर, एल आर बाई 2 इज द आंसर। देखो समझो ना, लेंथ ऑफ आर्क एल है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से पाई आर को छोड़ के एल को नीचे ले जाओ, तो ये वैल्यू तुम्हारी इसकी आ गई, एल बाई 2 की। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर और आर के 2 पार्ट कर लिए हमने, तो इसकी वैल्यू एल होगी, ये एल बाई 2 होगी, आर बाई 2 ऐसा कर लिया, कर लोगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सुनिए, एक व्हील का रेडियस इतना है, एक पहिया है, उसका रेडियस इतना है। जैसे ये व्हील है तो ये उसका रेडियस है, क्या है उसका रेडियस, ये हो गया 0.25 मीटर, 0.25। व्हील का जो 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये पहिया जब 11 किलोमीटर चलेगा तो कितने राउंड मारेगा, कितने राउंड मारेगा, क्या हो गया। देखिए एक व्हील का रेडियस कितना है, 0.25 मीटर है। एक व्हील का रेडियस कितना है, 0.25 मीटर। कितना बच्चा, 0.25 मीटर व्हील का रेडियस है। तो इसमें ना पूछा है कि जब वो पहिया 11 किलोमीटर चलेगा तो कितने रिवॉल्यूशन, कितने राउंड मारेगा, कितने राउंड, 11 किलोमीटर चलने में कितना राउंड मारेगा वो। तो पहले निकालो 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई आर। 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई आर। तो हो गया 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 ले लो, और आर की वैल्यू 0.25 मीटर, ये ऐसे, ठीक है। मतलब 1 रिवॉल्यूशन इतना, 1 रिवॉल्यूशन इतना, ठीक है। बोलो बच्चों, 1 रिवॉल्यूशन इतना हो गया। अब देखो जब भी आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इतने मीटर चलने में 1 रिवॉल्यूशन लगा रहा है वो। तो यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू 0.25 मीटर इज इक्वल टू में क्या आ गया, 1 रिवॉल्यूशन। क्या आ गया, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 मीटर चलने में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, 1 मीटर चलने में। तो 1 मीटर बराबर 1 ऊपर और ये सारा नीचे, ये 22/7 नीचे एंड 0.25 नीचे, यानी इतने रिवॉल्यूशन हो गए। दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में इतने रिवॉल्यूशन हो गए। और हमारे पास है कितने मीटर बच्चों, हमारे पास है 11 किलोमीटर। कितने हमारे पास, यानी 11,000 मीटर, यानी 11,000 मीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू इक्वल्स टू 11,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
2 इंटू में 22/7 और इंटू में 0.25 और इंटू में क्या आ गया 11,000, क्या आ गया 11,000। अब सॉल्व करो इसको, यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगाओ, लगा दी 2 जीरो। अब 25 से कटिंग कर दो इसकी, तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे आंसर, ये तीनों जीरो बची हमारे पास, ठीक है। अब ये 7 ऊपर ले जाओ, 22 से काट दो, 22 दूनी 44 आ गया, ये आ गया 2000, क्या आ गया है। अब इस 2 से इसे काट दो तो कितना आ गया 1000, कितना आ गया है। अब ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो आंसर हो जाएगा 7000। कितना हो गया आंसर, तो 7000 रिवॉल्यूशन वो लगाएगा। कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा वो, 7000 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 11 किलोमीटर चलने में कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, 7000। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको अंजाम देगा, ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन पे है, 6 पे देखो। देखो क्वेश्चन 6, ये तो बहुत सिंपल है। सर्कल का एरिया गिवन है, क्या गिवन है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो ये हमें कितना गिवन है एरिया, 6 गिवन है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर, 7 को ऊपर ले जाओ क्रॉस में, 7 गया क्रॉस में, तो 616 इंटू में 7 और 22 आ गया नीचे, तो ये कितना आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, कितना आ गया आर स्क्वायर। अब इस 11 से काट दो इसे, 11 पंजे 55, कितने बचे 11 चक्के 66 और 11 दूनी 22, 2 से इसे काट दो 28 आ गया, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 196 आ गया, 196 सेंटीमीटर, 196, ये कितना आ गया आर स्क्वायर। और हमें तो स्क्वायर हटाना है ना, स्क्वायर कैसे हटाते हैं, 196 पे अंडर रूट ले लो, तो 196 के अंडर रूट 14, कितना आ गया 14। सो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज। तो हमें तो सर्कमफ्रेंस निकालनी है ना, क्या निकालनी है हमें, बोलो सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, यानी 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, इसको इससे काटो दो, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर। सिंपल चला है मामला। एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस निकाली, वहां से क्या निकाली, सर्कमफ्रेंस। क्या निकाली हमने, सर्कमफ्रेंस। नाउ कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, 7। देखिए क्वेश्चन जल्दी से, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया क्या होगा जो एक स्क्वायर के अंदर है। ये तो अभी करवाया था ना, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, क्या एक सर्कल। तो जो स्क्वायर की साइड है वो सर्कल की डायमीटर है, तो साइड कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज योर पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू आप 3.14 लो और आर को लो 3 गुना 3। तुम सोचोगे हमने ये वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि 7 से कोई कटेगा नहीं ना, 7 नीचे आता है ना, तो 7 से ना 3 कटेगा ही नहीं कटेगा, तो इस वैल्यू को लो। तो 3 3 9 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 कम 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28। अब बीच में पॉइंट लगा के क्या लिख दो यहाँ पे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ नहीं था, ये जो साइड थी ना वही डायमीटर थी, साइड क्या थी, तो आपको रेडियस बनानी है, बना लो रेडियस, डायमीटर का हाफ कर दो, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल की डायमीटर क्या होगी। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसकी डायमीटर क्या होगी, लेकिन जो इसका एरिया है ना वो दो सर्कल है, उनके एरियाओं के बराबर है। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। जैसे इसकी रेडियस कितनी है 24, इसकी रेडियस कितनी है 24 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका रेडियस निकालना है, मुझे ये आर निकालना है। तो क्वेश्चन बोला गया है जो इसका एरिया है ना, देखो उसका जो एरिया है ना वो सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, ये जो दोनों सर्कल है उनके एरियाओं के सम के बराबर है। तो इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो गया पाई इंटू 24 स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो गया पाई इंटू 7 स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर, पाई इंटू 7 कर लो कैसे, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया तो हो गया 24 स्क्वायर, ये हो गया 7 स्क्वायर, और ये हो गया पाई, और ये हो गया आर स्क्वायर। क्या हो गया आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है 49, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। क्या हो गया हमारे पास ये, तो आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 625, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। कर लो ना ऐसे, एक लाइन ना ऊपर, जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हो आप, इसे R1 मान लो, क्या मान लो इसे, और इसे मान लो R2, तो ऐसे लिखना
कि जो एरिया है ना, सीधा लिख देना फिर ऐसे, ये लाइन लिख के ऐसे कि जो पाई आर स्क्वायर है ना वो इसके बराबर है पाई आर वन स्क्वायर के पाई आर टू स्क्वायर के, और ये गिवन कंडीशन है। क्या है ये गिवन है। ये लिख के फिर आप ऐसे कर देना क्वेश्चन तरीके से करोगे तो चेक कर भी कि चेक करता है एग्जाम, उसको मजा आता है कि क्या बढ़िया करे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a wire can be bent in the form of a circle। एक तार है उसको मैंने सर्कल बना दिया, उसकी रेडियस कितनी है 35। कितनी रेडियस है उसकी, जैसे ये कोई वायर है, अब मैंने इसका क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, तो इसकी रेडियस कितनी, देखो एक वायर हमारे पास सर्कल, ये एक वायर है और ये सर्कल की फॉर्म में, तो इसकी रेडियस कितनी है 35। क्या इसकी रेडियस 35 है। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो। क्या निकाल लो इसका, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 35। अब इसको इससे काट दो 5, 22 पंजे 110 और 10 कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। ये होगी सर्कमफ्रेंस। क्या हो गई ये, अब बोल रहा है इससे ही मैंने ना स्क्वायर बनाया है, यानी अब ये स्क्वायर का पैरामीटर है। जब एक तार से आपने सर्कल बनाया और उसी से आपने स्क्वायर बना दिया तो पैरामीटर सेम हो गया, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड, तो ये हो गया 4 इंटू में साइड, ये हो गया 220, 4 से डिवाइड कर दो तो एक की वैल्यू क्या हो गई 55। एक की वैल्यू क्या हो गई 55, आ गई 55। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 55, तो 55 का स्क्वायर कर देना, 55 का स्क्वायर कर लोगे। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो ये 10th क्वेश्चन, देखो सुनो क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड। देखो जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है, तो इस पे कितना एंगल सबटेंड होगा। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। हमें ये लंबाई, ये आर्क की लंबाई दे रखी है, ये आर्क होता है, आर्क की लंबाई गिवन है आपको 3 पाई। तो लगाओ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। क्या लगा हुआ, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाई 360 और इनटू में 2 पाई आर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा तो निकालना है हमें। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 3 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ गया 3। थीटा मुझे निकालना है, ये आ गया 360 और ये हो गया 2 और ये हो गया आर। 2 से इसे काटो 180, कितना आ गया 180। तो यहाँ पे हो गया 3 डिवाइड बाई 180। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 6 है, 6 से इसे काट दो, कितना आ गया 30। 30 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा कितना आ गया 90। थीटा कितना आ गया 90। तो सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। ठीक है, अब खड़े होकर जरा दो, तुम भी खड़े जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओगे, इसके पास बैठो, बैठा करो, यहाँ बैठ जाओ। तो रजिस्टर्स नीचे से हटा दीजिए, आप सिर्फ पेज पे काम कीजिए, बुक पे हटा दो, यहीं बैठ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, देखो सुनो बहुत आसान है, 2 सर्कल है, उनके सर्कमफ्रेंस का रेशो गिवन है। जैसे एक सर्कमफ्रेंस ये और एक सर्कमफ्रेंस ये, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r1। कितनी होती है, नाउ दिस इज 2 पाई r1 और ये कितनी हो गई 2 पाई r2, 2 पाई r2। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये कितना है 2/3, 2 बाई, और ये क्या है r1 बाई r2, तो आ तो गया रेशो। एरिया का रेशो निकालना है, तो एरिया का रेशो निकालो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, a1 बाई a2, तो a1 कितना है पाई r1 स्क्वायर और ये कितना हो गया पाई r, पाई से पाई काट दो, तो ये क्या कर दो r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, r1 बाई r2 का, तो r1 कितना है मेरे पास 2/3, तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 4/9। 4/, कर लोगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन देखो 12, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ना सर्कमफ्रेंस और रेडियस का, जो डिफरेंस है सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है, तो सर्कमफ्रेंस हो गई c और ये हो गया रेडियस, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 37। तो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, ये माइनस के r, ये कितना हो गया 37। हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ही निकालना है। क्या निकालना है, ये तो डिफरेंस था ना, तो यहां से क्या कॉमन ले लो r कॉमन, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस 1, ये कितना हो गया 37, कितना हो गया 37। ठीक है, अभी हो गया r, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 माइनस के 1, ये कितना हो गया 37, कितना हो गया
अब 7 को जब ले जाओ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 8, ये हो गया 44, ये माइनस के 7 अपॉन में 7, अरे 7 इधर गया ना, बराबर कितना हो गया 37। अब 44 में से 7 गए तो कितना आ गया 37, कितना आ गया 37, और नीचे कितना तुम्हारा 37, और नीचे कितना है 7, नीचे कितना है, तो बराबर कितना आ गया 37। इसको इससे काटो, 7 को उधर ले जाओ, सो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना था सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 और ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 काट दो तो आंसर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। कर सकते हैं, श्योर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सर्कल की डायमीटर को मैं 40% बढ़ा दूं तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। देखो लिखो कि जो इनिशियल डायमीटर है उसकी डी है, कितनी है, लेकिन अब डायमीटर कितनी हो गई है, डी का पहले 40% निकालो ऐसे, अब डी में ऐड कर दो, अब डी में इसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी बढ़ गई ना, तो पहले तो डी भी थी तो डी में इतनी बढ़ गई। अब इसको इससे काटो तो आंसर कितना आ गया 4d डिवाइड बाय ये और ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये आ गया 4d, अब 10 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 10d और नीचे आ गया 10, तो ये कितना आ गया हमारा 14d, कितना आ गया, और नीचे आ गया 10, नीचे कितना आ गया, ये नई डायमीटर है d2, क्या होता है ये d2। अच्छा देखो एरिया डायमीटर की भाषा में कैसे लिखोगे, तुम्हें पता है सर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पर आर तो सर d/2 होता है, d/2, तो एरिया कैसे लिखा जाएगा डायमीटर की भाषा में, पाई d स्क्वायर बाई 4, पाई d स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास सुनो, हमारे पास जो है ना सुनो ध्यान से, जैसे हमारे पास पहले एरिया कितना था सर, पहले एरिया पाई d स्क्वायर बाई 4 था आपके पास, क्योंकि आपकी डायमीटर थे d। अब आपकी डायमीटर कितनी हो गई है, अब जो आपकी डायमीटर 4d हो गई है, तो अब डायमीटर की जगह 14d/10 लिखो ऐसे, ये तो हो गई डायमीटर, और नीचे 4 भी तो आएगा ऐसे बाई 4 बाई, आया समझ में, तो ये कितना आ गया, ये आ गया पाई बाई 4, एंड देखो अब 14 का स्क्वायर कितना आ गया, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, नाउ दिस इज पाई बाई 4, 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये d स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए a2 माइनस a1 अपॉन में a1 इंटू में 100 करते हैं, इंटू में, या दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, क्या करते हैं हम इसे परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1। सो हमारा a2 कितना है बच्चों, a2 कितना है मेरा पाई बाई 4 इंटू में 196 d स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस के पाई बाई 4 इंटू में d स्क्वायर, और नीचे आएगा ये पाई बाई 4 इंटू में d स्क्वायर और इंटू में 100 इंटू में 100। अब पाई d स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो, ये पाई d स्क्वायर बाई 4 क्या ले लिया कॉमन, तो ये मैंने जो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 196 अपॉन में 100 माइनस 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका पाई d स्क्वायर बाई 4। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन से घबराओ मत, पर आते हैं वाले क्वेश्चन 100% पूछता है वो ऐसे क्वेश्चन। अब इसको इससे काट दो, काट दिया, अब इस 100 को तुम इधर ले जाओ, तो ये हो गया 196 माइनस के 100 अपॉन में 100 अपॉन में 100, और इंटू में क्या आ गया 100, इंटू में क्या आ गया 100, ठीक है, तो इससे ये कट गया और इससे माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ गया 96%। कितना आंसर आ गया 96%। तो कितनी बढ़ गई हमारा, उसका एरिया कितना बढ़ गया बच्चों 96% एरिया बढ़ गया। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे ना भाई। पहले है ना, पहले आपने समझाया, कैसे समझाया, पहले आपने समझाया कि सर जो पहले जो डायमीटर थी वो कितनी थी डी, पहले डायमीटर कितनी थी, पहले डायमीटर कितनी थी डी, अब बढ़ कितनी गई 40%, तो डी का क्या निकालो आप 40%, डी का क्या निकालो आप, ओह डी का 40% निकाला, 0 से 0 काटा, ये 4d/10 आ गया, 10 तरफ गया, ये 14d/10 आ गया, कितना आंसर आ गया 14d/10, ये हमारा d2 आ गया, 14d/10 आ गया, अरे बोलो बच्चों। अब एरिया पहले कितना था पाई d स्क्वायर बाई 4, अब कितना हो गया पाई बाई 4 तो आएगा ही आएगा, अब नया d हो गया 14d/10 का होल स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 d स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू में 100, a1 इंटू में 100, तो a2 हमारे पास ये हो गया, ये हो गया a1, और ये मैंने कटिंग कर दी इसकी, पाई बाई 4 d स्क्वायर कॉमन, 100 उधर पहुंच गया हमारा। कोई दिक्कत, कर लोगे श्योर। परसेंटेज वाले क्वेश्चन को दिमाग से करो थोड़ा, ठीक है। तो कितनी बढ़ गई हमारी 96% बढ़ गया, क्या बढ़ गया हमारा एरिया, हमारा 96% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सुनो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आपको समझाया था कि जो मिनट की सुई की लंबाई है वो रेडियस है, क्या है वो
रेडियस है वो। अब कितना एरिया स्वैप्ट होगा 11-20 से 11-55 पे, तो डिफरेंस करो ना, 11-55 में से 11-20 माइनस करो, तो 11-55 में से 11-20 माइनस करेंगे तो 35 मिनट्स आ गए। 35 क्या आ गए मिनट्स, बोलो बच्चों 35 क्या आ गए मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री, कितना बनता है, तो 1 मिनट में 6 डैश का मतलब मिनट है, तो 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा 35 इंटू में 6, ठीक है, तो 6 × 18 210 डिग्री, कितना बनेगा। अब हमें क्या निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा कितना है 210 और ये हो गया 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 गुणा में 6, तो 0 से 0 काट दो, तो 7 से 31 आ गया, 3 से इसे काटा 12, फिर 2 से इसे काटा 11 एंड 2 से इसे काटा 6, 6 से 6 काटा, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी कैलकुलेशन, कर लोगे, बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सुनिए, द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एक जो सर्कल का सेक्टर है ना, उसका जो पैरामीटर है वो है सर्कल का जो सेक्टर है, ये हुआ पूरा सेक्टर, ये क्या हुआ पूरा, ठीक है, ध्यान रखो ये सेक्टर है, पैरामीटर समझते हो, ये और ये मुड़ा हुआ इन सबका सम, जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस और ये मुड़ा हुआ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ, तो पैरामीटर कैसे लिखेंगे आर प्लस के आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया ना पैरामीटर। अरे बोलो, तो पैरामीटर में ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये मुड़ा हुआ भी जुड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क। ये पैरामीटर कितना है 68, कितना है, और आर कितना है हमारा 14 प्लस के थीटा बाई 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू ये और आर की वैल्यू कितनी है 14, इसको इससे काटो ऐसे, ये 14 14 28 68 में से माइनस कर दो पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया थीटा बाई 360 और कितना आ गया 88, कितना आ गया ये 88, बोलो बच्चों 28 तो आएगा, ठीक है। क्यों शांत कैसे हो गए, सही तो है, 22 में 14 88। अब इसको इसमें से माइनस कर कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, तो कितना आ गया थीटा बाई 360 और इंटू में कितना 88 इंटू में है इससे 8 से काट दो, चलो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 8 एकम 8, अब ये ऊपर जाएगा तो हो गया 5 गुणा में 360 और 11 नीचे जाएगा और यहाँ पे बचेगा थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे थीटा, ये पूरा कट नहीं रहा ना इससे, है ना। इसे ही तो क्या मैंने r प्लस ये 2 पाई की वैल्यू 22 दूनी 44 दूनी 88 आ गया। अच्छा ये 28 माइनस हो गया, 68 में से 28 गया 40 आ गया, ठीक है। 8 से 8 पंजे 40 8 11 ये चलो ठीक है, ये यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारा बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर, तो थीटा ये यूज करो आप 5/360 अपॉन में 11 और ये रहा 360 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा में 14 गुणा में, सही बच्चों। यहाँ इससे इसे काट दो, 11 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 गुणा 14 आ गया, 20 गुणा तो कितना आ गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो कैसे, चलो नोट करो सारे क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है सरकमफ्रेंस। तो आप बोलो कि सरकमफ्रेंस आपको 39.6 दे रखी है, 39 तो सरकमफ्रेंस होती क्या है बच्चों 2 पाई आर, ये 2 और इंटू में पाई इंटू में आर बराबर 39.6। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और ये इंटू में आर और ये कितना हो गया 39.6, 39 अब इस 7 को उधर ले जाओ, सो आर की वैल्यू कितनी हो गई 39.7 और इंटू में 7, ठीक है। और ये दोनों नीचे, 2 नीचे और ये 22 नीचे, 2 नीचे और ये, अब यहां से पॉइंट हटा के 80 फालतू लगा दो, क्वेश्चन को बिना पॉइंट के दोबारा लिखो क्योंकि पॉइंट आप हटा चुके हो, ठीक है। 2 गुणा में 220, 2 गुणा में, अब 2 से कटिंग करो, चलो 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, काट दिया। अब 11 से काट लो, चलो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और ये 0 और ये, अब 18 2 से इसे काट लो, ये हो गया 9, अब 9 7 हो गया 63। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने 2 से काटा, नीचे 0 बची हुई है,
ये आ गया 63/10, कितना आ गया ये क्या आ गया हमारा आर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो, 22/7 ले लो। क्या ले लो आप, पाई की वैल्यू क्या ले लो, 22/7, और इनटू में 63/10, इनटू में 63/10, और यहाँ पर भी 63/10, 7 से इसको काट लो। ठीक है, 9। अब 22 गुना कितना होता है 189, और इनटू में 63, और नीचे 10 × 10 क्या हो गया 100, क्या हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 2 के बाद पॉइंट कर लिया, ऐसे कर लोगे, श्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ये आसान है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये किसकी होगी, रेडियस। क्या होगी ये, तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की लंबाई क्या होती है, रेडियस। कितना एरिया वो स्वैप करेगी 1 मिनट में, तो 1 मिनट बोले तो 6 डिग्री एंगल। कितना एंगल हो गया, तो बस निकालो एरिया। क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं हम, θ/360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो थीटा हमारे पास कितना है 6, और ये हो गया 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 14 इनटू में 14। तो इसको इससे काटो 2 बार, इसको इससे काटो 60 पे, काट दिया। तो 2 से इसे काट लो 30 पे। ठीक है, बोलो 2 से इसे काट लो 11 पे, 2 से इसे काट लो 15 पे। 11 × 14, 11 × 14 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 15, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, आंसर निकाल कर लोगे। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो। इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब सर्कल का पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर सेम है। बोलो, देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, अरे 2πr, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड भाई, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड नहीं होता। हद हो गई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको यही पता पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, 2π एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। अब यहाँ 2 से इसे काट दो, तो यहाँ पे आ गया 2a, और यहाँ से आ गया πr। क्या आ गया, हमें एरियाओं का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लो ना। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई 2a/π, 2a/π आ गई रेडियस। अब एरियाओं का रेशियो निकालो ऐसे कि सर ये मानना हमने ऐसे रेशियो निकालना है ना, तो इसे एरिया ऑफ सर्कल मान लो ऐसे, और इसे एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो, एरिया ऑफ मान लिया। तो रेडियस कितनी है हमारी बच्चों, ये पाई, और नीचे आ गया a स्क्वायर, और रेडियस कितनी है हमारी 2a/π का होल स्क्वायर, 2a/π का होल स्क्वायर। इसे तो r1 क्यों लिखा, r ही लिख लो ना, क्योंकि एक ही तो r है, 2 r थोड़ा ना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास पाई a स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, और ये हो गया पाई स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर काटो, पाई स्क्वायर पाई से पाई काटो, नीचे क्या बचा 4/π, 4/π, और 4 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7। अब ये 7 कहां गया ऊपर, कितना कहा ऊपर गया ना, तो ये हो गया 28/22, 2 से कटिंग हो रही है इसकी, तो 14/11 आंसर। कितना आंसर आ गया 14/11। कर लोगे ऐसे, श्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। वंस अगेन, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। ये तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अरे पढ़ने में इंग्लिश पढ़ने आती है। उस सर्कल का एरिया क्या होगा जो एक स्क्वायर के अंदर है, अभी कई बार तो करा दिया मैंने। जैसे ये स्क्वायर है और ये हमारे पास सर्कल है, क्या हमारे पास है सर्कल, समझ गया। तो जो स्क्वायर की साइड है, जो स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर, वो सर्कल की डायमीटर है। सर्कल की क्या है वो, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटी। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया पाई, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलो देखो, अगर सरकमफ्रेंस 4π से 8π हो गई, 4π से 8π, देखो पहले सरकमफ्रेंस कितनी थी 2πr1। तुम बोलो सर पहले 4π थी, कितनी थी बच्चों, पहले कितनी थी, पहले थी 4π, कितनी थी पहले, ये हो गया 4π बराबर 2π, ये हो गया r1। ये क्या हो गया हमारा r1 हो गया, अरे हो गया, पाई से काटो पाई, 2 से 2 काटो, तो 2 बराबर r1, यानी रेडियस इतनी होगी।
अच्छा, बाद में सरकमफ्रेंस कितनी हो गई C2 लगाओ सर, 2 पाई R2, तो ये कितनी हो गई 8 पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई R2, पाई से पाई काटो, 2 से काटो, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया कितना था, तो सर पहले एरिया था पाई R1 स्क्वायर, यानी पाई इंटू में 2 स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 4 पाई, एरिया कितना हो गया। अब नया एरिया कितना हो गया सर, नई रेडियस है R2, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 पाई, यानी एरिया हो गया 4 गुना, पहले 4 पाई था, अब कितना हो गया 16 पाई हो गया ना, 4 गुना हो गया, सो एरिया होगा क्वाड्रपल, कितना हो गया क्वाड्रपल, कर लोगे श्योर। तो ये 20 क्वेश्चंस निपटा दिए हमने, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल से। अब 20 क्वेश्चंस करते हैं बाकी के क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो एक चीज, तुमने देखा ये आसान थे, ठीक है, चलो करो। देखो 21वां क्वेश्चन देखो, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जैसे ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, इसका पैरामीटर कितना है 36, तो पैरामीटर में ना ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो ये जो मुड़ा हुआ पाथ होता है ये पाई आर होता है, क्या होता है ये, और ये जो होता है 2r होता है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 36, कितना हो गया। अब आप यहां से काम करो ना, r कॉमन ले लो, तो ये कितना पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2 बचा, क्या बचा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो गया 36, कितना हो गया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 22 प्लस के 14, और नीचे आ गया 7, नीचे कितना आ गया, और ये आ गया r, और ये कितना आ गया 36, ये कितना आ गया, तो 22 और 14 कितने होते हैं 36, कितने होते हैं 36, और नीचे आ गया 7 और ये आ गया 36, ठीक है। अब 7 उधर और 36 नीचे, सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 36 गुणा में 7 और 36 नीचे, 36 से 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, कर लो ऐसे। तो हमसे डायमीटर पूछिए ना, तो डायमीटर कितनी होगी 14, डायमीटर कितनी हो गई 14, कर लोगे, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनट की सुई की लंबाई है, तो 15 मिनट में कितना एंगल बनेगा, जो मिनट की सुई की लंबाई है वो क्या है रेडियस, तो रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे टाइम कितना है 15 मिनट, टाइम कितना है 15 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट कॉरेस्पॉन्ड टू 6 डिग्री, तो 15 मिनट कॉरेस्पॉन्ड टू 90 डिग्री, कितने डिग्री हो गए 90 डिग्री, कितने हो गए। तो एरिया का फॉर्मूला मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे लिख लेना बराबर एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेना, थीटा इंटू में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 90 अपॉन में 360 और इंटू में पाई, और रेडियस कितना है 35, पाई भी रख लो आप, तो रेडियस 35 रखा ना, तो यहां से कितना हो गया 22/7, और यहाँ पे कितना हो गया 35, और इंटू में कितना हो गया 35, तो 9 चौक कितना हो गया 36, इसको इससे काटो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, क्या है अच्छा रेडियस 14 है, ऊपर नोट कर लिया मैंने शायद, रेडियस कितनी है छोटे से, तो थीटा आ गया हमारा 90, और ये हो गया हमारे पास 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 14 इंटू में 40 इंटू में, तो इसको इससे काटो 4 आ गया, और इसको इससे काटो 2 आ गया, 2 से इससे काटो ये आ गया, इससे काटो 11 आ गया, तो 11 चौक 44 का 4 कहां से लगे 4, 11 और 4 15, 154 इज द आंसर, 154 इज द आंसर, कर लो कैसे, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्हील जो है उसका रेडियस इतना है, सर्कल का एक व्हील है, साइकिल का व्हील, उसका रेडियस इतना है, और रिवॉल्यूशन कितने राउंड मारेगा 11 मीटर चलने में, 11 मीटर कैसे सिखाया जाए, क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस, क्या निकालना है, तो पहले सर्कमफ्रेंस निकालो, वो क्या हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में 35, इसको इससे काट दो, 22 पंजे 110 दूनी 220, 220 हमें देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, 220 मीटर जो है ना उसका मतलब है 1 रिवॉल्यूशन, कितना उसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 मीटर में कितने रिवॉल्यूशन हो गए 220 नीचे आएगा, 1 अपॉन में 220 रिवॉल्यूशन, 1 अपॉन में 220, तो हमें कितने मीटर में निकालने 11 मीटर में, कितने मीटर में, ये सेंटीमीटर है पर ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर देखो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो 11 मीटर 11 अब निकालें 1100 सेंटीमीटर में, 11 मीटर 1100 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 1100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 220 और ये कितना आ गया 1100, ये कितना आ गया हमारे पास 1100, हाँ 22 पंजे 220, ठीक है, कटिंग करना 0 से 0 काटा 22 पंजे 110 आ गया, तो कितना रिवॉल्यूशन आ गए 5 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन आ गए 5 रिवॉल्यूशन, कर लो कैसे श्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 4 घोड़े हैं और 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हुए हैं, स्क्वायर की फील्ड पे किसकी साइड इतनी है, ये बुक का क्वेश्चन है, देखो सुनो, यह एक स्क्वायर की साइड ऐसे समझो कि सर ये स्क्वायर की साइड है,
और ये एक घोड़ा है, तो ये हमारे पास मान लो एक घोड़ा है और ये रस्सी की लंबाई है, कितनी की लंबाई है, तो रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। ये रेडियस का काम करेगी, इस साइड से कोई मतलब नहीं होता, ये साइड मान लो 20 मीटर है, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलेगा, क्योंकि ये कितने पार्ट में चलेगा घोड़ा है, उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हो 1/4 का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई, और 4 घोड़े हैं ना, तो 4 हॉर्सेस हैं, कितने घोड़े हैं, 4 हॉर्सेस, तो 4 हॉर्सेस का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 और इनटू में कर दो 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, हाँ, तो पाई कितना है हमारे पास 22/7 और आर कितना है 7 × 7, 7 से 7 काटो, आंसर कितना आ गया 154, 154, तो पाई तो नहीं आया उसमें, पाई क्यों आया आंसर, अच्छा थोड़ा चालाक बना, देखो सुनो, ये पाई है ना, और ये 7 7 जा 49 है, तो आंसर ये भी सही है, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे ये पाई है ना, एंड 7 7 जा 49, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्या आंसर है बच्चों, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, कर देगा ना, ऐसे भी चेक कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस गिवन है, क्या गिवन है हमें, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये होगी 22, ये 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और ये हो गया r, ये क्या हो गया, बोल बच्चों, अब 7 ऊपर ये नीचे 22 है ना, ये 7 ऊपर और ये 2 भी नीचे और 22 भी नीचे, तो ये कितना हो गया r, ये कितना हो गया r, अब 22 से 22 काट दो, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, r की वैल्यू कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, बोलो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो अपना काम क्यों नहीं करते, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, तो पाई की वैल्यू 22/7 और इनटू में 4, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, कितनी आ गई, ये आ गई 7/2 और ये भी कितनी आ गई 7/2, और 7 से 7 काट दो, काट दिया, बोलो 2 से इसे काट दो 11, 11 7 77 और डिवाइड बाई 8 कर दो, डिवाइड बाई 8 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस बाय आर्क ऑफ लेंथ दिस, जैसे एक आर्क ऑफ लेंथ गिवन है हमें, जैसे ये एक आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, नहीं जैसे ये एक आर्क है ना, ये एक आर्क है, ये चीज आर्क है, ये आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, तो आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है, लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितना होता है θ/360 और इनटू में 2 पाई r, और ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है, कहां गया क्वेश्चन, 5 पाई, कितनी गिवन है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, ओके, हमें निकालना क्या है, रेडियस भी गिवन है, एंगल निकालना है, तो रेडियस लिखो यहाँ पे θ/360 और इनटू में 2, रेडियस कितनी हो गई 10 और ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ठीक है, तो 0 से 0 काटो, काट दिया, 2 से इससे काटो 18, 5 को उधर ले जाओ, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द, ये वाला, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, अब सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का क्या रेशो होगा, अब जैसे ये सर्कल है, अब उसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्क्वायर है लाइक दिस, है ना, तो जो सर्कल का, जो स्क्वायर का ये ना, जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल की डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ जो सर्कल है क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ वो क्या है हमारे पास, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या होता है वो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू में साइड, तो ये हो गई डायमीटर, क्या हो गई ये, तो रेडियस कितनी हो गई, फिर आधा कर दो इसका, √2/2 इंटू दिस, ये हो गई रेडियस, क्या हो गई ये रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के एरियाओं का रेशो, दोनों के एरियाओं का, तो मान लो जैसे ये A1 एरिया है और ये A2 एरिया है, तो मान लो ये एरिया तुम्हारा किसका है, सर्कल का है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया साइड स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास साइड स्क्वायर बच्चों, क्या हो गए, हिल नहीं रहे तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज पाई a स्क्वायर, ठीक है। अब r की वैल्यू पुट करो यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2/2 इंटू में a स्क्वायर, इंटू में तो ये हो गया पाई, ये हो गया a स्क्वायर और √2 होता है 2 और ये होता है 4 और ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, स्क्वायर से काट दो, आंसर कितना आ गया पाई बाई 2। कितना आंसर आ गया? तो पाई बाई 2 को और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आंसर पाई बाई 2 आ गया ना, तो पाई कितना होता है 22/7 और ये रहा 2, तो आंसर कितना आ गया 22/14, 2 से काटो 11/7, 11/7 कर लोगे 11/7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें क्या निकालना है? सर्कल का एरिया। क्या निकालना है हमें क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कितनी गिवन है मुझे? 44। सर्कमफ्रेंस होती क्या है? 2πr बराबर 44 बराबर 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 और इनटू में r, ये कितना हो गया 44। अब 7 ऊपर ये सब नीचे, तो r की वैल्यू 44 इंटू में 7 और ये 2 नीचे और 22 नीचे, इसको इससे काटो, 2 को 2 से काटो, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या? एरिया। क्या निकालना है हमें? एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 से 7 काट दो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, अगर सर्कल का पैरामीटर स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। देखो सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है कितना बताओ? हाँ, तो पैरामीटर जो है ना, यानी जो 2πr है ना, वो किसके बराबर है? 4 इंटू साइड के 4 इंटू, तो 2 से 2 काट दो, तो यहाँ पे 2a आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका पाई आर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2a अपॉन में पाई, 2a अपॉन में। अब क्या निकालना है? उनके एरियाओं का रेशो, एरियाओं का रेशो, तो ऐसे निकाल दो, जैसे एक एरिया ये रहा और एक एरिया ये रहा, मान लो ये है तुम्हारा सर्कल और ये तुम्हारा स्क्वायर है। अभी जो r की वैल्यू से यहाँ पुट कर दो, ये हो गया पाई अपॉन में a स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी हो गई 2a अपॉन में पाई का होल स्क्वायर, 2a अपॉन पाई का, तो हो गया पाई अपॉन में a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, तो यहाँ पे 4 अपॉन पाई बचा ना, 4 अपॉन पाई, और ये स्टेप तो मैं बात कर रहा, ठीक है 4 अपॉन पाई वाला। तो जैसे ये 4 है और ये पाई है, तो ये 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, 7 को ऊपर ले जाओ, ये हो गया 28 और ये रेशियो हो गया 22, 2 से काटो, ये हो गया 14/11, 14/11 कर लो कैसे? सो दिस इज 14/11 इज द आंसर, ठीक है। 30, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ठीक है, लास्ट तक कर लेते हैं, 31 तक देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोल रखा है कि जैसे ये सर्कल है और ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, तो क्या बोल रखा है कि जो डायमीटर है ना एंड साइड इक्वल है, तो डायमीटर मतलब 2r, डायमीटर क्या है और साइड कितनी है a, तो 2r किसके बराबर हो गया a के, 2r किसके बराबर हो गया, तो r की वैल्यू कितनी होगी a/2, r की वैल्यू क्या हो गई। तो अब हमें रेशियो निकालना है ना एरियाओं का, तो मान लो ये सर्कल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू में, तो यहाँ से r की वैल्यू देखो, ये हो गया पाई और r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से a/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया √3/4 इंटू में a स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर जाएगा, 4 कहां जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई, क्या हो गया ये, और नीचे कितना आ गया √3, 4 पाई और नीचे कितना आ गया √3, ये 4 पाई आ गया और नीचे कितना आ गया बच्चों √3, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ गया a स्क्वायर और नीचे कितना आ गया 4 और ये आ गया a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4, तो कितना आ गया आंसर पाई अंडर √3, यानी रेशियो आ गया पाई रेशियो √3, पाई रेशियो √3, सो दिस इज योर आंसर। कर लोगे? एंड 31 क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये आता है पेपर में क्वेश्चन। देखो एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना होता है θ/360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, वो क्या दे रखा है 5/18 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है वो बोलो, थीटा एक्स है, थीटा क्या है इस क्वेश्चन में, थीटा कितना एक्स है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/18, अब ये उधर गया क्रॉस में, तो ये हो गया 5/18 गुणा में 360, अब इसको इससे काटो 20×5 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, कितनी आ गई 100 डिग्री। कर दिया ना जैसे क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, कर दोगे बोलो कितने क्वेश्चन रह गए, 426